सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यहीं पे कुछ ऐसा ही हाल शुभंकर बाबू, जितना सच को छुपाना है छुपा लो, या झूठ की तरफ जिस लड़ाई को लड़ना है लड़ लो। एक बात तुम याद रखना, पोल तो खुलेंगे सबके, और खुलेंगे भी यूं कहें कि भाई कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। क्योंकि तुम्हारा यह जो कारनामा है ना, यह जो नकली सबूत पेश करने का जो तुम्हारा तरीका है, स्टाइल है, फिर उसके बाद तुम्हें सृष्टि का मदद करना, फिर तुम्हारा लालन को भड़काना, लालन की गिरफ्तारी का प्लानिंग करना, यह सारी चीजें ना किसी ने नहीं भूली है। और सभी लोग फिलहाल किसी और मैटर में बसे हुए हैं, घुसे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शुभंकर बाबू आपकी बारी तो आएगी ही नहीं, बल्कि यूं कहे कि लगे हाथ। झनक का केस तो चल ही रहा है, झनक तो केस जीत ही गई। अर्शी का फंडा जो फोड़ हो गया, और तेजस का होगा, कुलभूषण का होगा, लगे हाथ शुभंकर बोस जी आपका भी होगा। क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में यही बताया है कि झनक के मेकर्स एक साथ सारे विलेंस का पर्दाफाश करने वाले हैं, सभी को साइड कर रहे हैं। क्योंकि भाई एक नई कहानी आने वाली है, नई ट्विस्ट आने वाले हैं, और नए तरह से ड्रामा पेश करने वाले हैं। तो इस नई कहानी के पहले पुरानी कहानी के किरदारों का जो सफाया तो करना ही पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहां पर आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में बृजभूषण है, या फिर कहे कि बृजभूषण जी की हत्या के बाद कुलभूषण है, उसका भंडाफोड़ हो रहा है। सृष्टि के खिलाफ सबूतों का भंडार खुल ही चुका है, लग चुका है, लड़ी लग चुकी है। भाई सृष्टि को कोई नहीं बचा सकता, सृष्टि को सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है, और बताऊं वो कौन है? तो खुद जज। वो चाहे तो फैसला ना सुनाए, तो ऐसे टाल कर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। मैं सरकाजम बोल रहा था, लेकिन लिटरली भाई एक बात तो 100% सच है कि यदि जो चैन है ना, इसमें किसी एक कपल का डूबेगा ही, किसी एक नाव तो डूबेगी ही, सबकी नाव डूबेगी। क्योंकि एक ही रस्सी से सारे नाव बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो डूबेगा वो सबको लेके जरूर डूबेगा। और यहाँ पे कद्दू कटेगा तो सब में तो बटेगा ही। सृष्टि डूबेगी तो बृजभूषण को डूबो लेगी, और जो नकली बृजभूषण यानी कि जो असली में कुलभूषण है, तेजस डूबेगा तो भाई हमारी सृष्टि जी के लिए झूठा मुकदमा जो कर रहे हैं, झूठी सबूत पेश कर रहे हैं हमारे शुभंकर बोस, तो वो भी तो फंसेंगे। और लालन का तो अभी काम ही गया है, लालन के खिलाफ बहुत सारी दुश्मनी जो चल रही है, लालन को जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पैसा बिना दिए भाग रहा, बहुत सारी कहानियां घट रही है। इसका भी कनेक्शन न कुल मिला के शुभंकर बोस से ही जुड़ा हुआ है। और हमारे आदित्य कपूर की भी चर्चा तो शुरू हो ही गई है। तो इन सभी को बीच में कैसे भूल सकते हैं कि शुभंकर बोस भी एक ऐसी कड़ी है जिसका भंडाफोड़ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि बृजभूषण का भंडाफोड़ करने के लिए मेकर्स ने बहुत ही एक अच्छी प्लानिंग बना के रखी है। भाई देखिए, शुभंकर बोस ने नकली सबूत पेश किया, इस बारे में बातचीत होगी। फिर शुभंकर बोस ने नकली सबूत के दम पर एक नकली कहानी बनाई, फिर उसमें आदित्य कपूर को उनको रेपिस्ट बना दिया, उनके इरादे को गलत बता दिया, श्री झनक के साथ उसके गलत संबंध बता दिए, और उर्वशी के कैरेक्टर लेस कहा। बहुत सारी बातें हैं, और इन्हीं के बारे में अब धीरे धीरे शुभंकर बोस के खिलाफ भी एक नया केस बनने वाला है। कुछ सूत्रों की माने और तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि शुभंकर बोस और लालन के बीच में बहस चलने वाली है, जहाँ पर लालन के इस बारे में पता चलेगा कि उसके पिता को किसने मारा, तो शुभंकर बोस इस सच को उगलेगा और कहेगा कि हाँ मैंने मारा है तुम्हारे पिता को, मैंने छीना है तुम्हारे बाप के सारे पैसे, शोहरत, नाम जो भी था वो सारी चीजें मैंने ली है। और यानी जैसा कि सृष्टि का है वैसा ही शुभंकर बोस का अपने आप में भी एक केस है। भाई यूं कहें कि जिसके गिरेबान में खुद वो झांक के नहीं देख पा रहा है, वो दूसरों का ईमान क्या बचाएगा। और यही तो हमारे शुभंकर बोस जी की कहानी है। अब शुभंकर बोस की कहानी उसने अपनी ही जुबानी बता देनी, तो भाई यहाँ पे एक तो बात लाजमी सी है कि भैया उसकी नैया तो डूबने ही वाली है। और इसीलिए भाई शुभंकर बोस की नैया अब जो डूब रही है, झनक के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब झनक
को पहले से ही पता है कि शुभंकर बोस का नाम इसमें न लालन के पिता को मर्डर में इन्वॉल्व है। उसको मारने के लिए जो भी कुछ हुआ है तो जो झनक को पहले ही शक था लालन के केस में, लालन के पिता के केस में, लेकिन झनक ने कभी कुछ कहा ही नहीं क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं था उसके हाथ में और वक्त नहीं आया था वो सच्चाई बोलने का। वो समय सही नहीं था और सही समय आता है तो मौत का जन्म, हर चीज का सही समय जब तक नहीं आता तो चीजें घटती नहीं है क्योंकि भाई सब कुछ लिखा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी झनक और अनिरुद्ध की कहानी को आगे जो अब बढ़ाना है तो भाई यहाँ पे विलेंस को तो थोड़ा साइड तो करना ही पड़ेगा और इसी के लिए बाबू मोशाय ने किसी भी तरीके से यानी हमारे मेकर साहब ने बंगाली सीरियल के रीमेक को थोड़ा सा चेंज करने के, यहाँ पे न कहानी को एक नया एंगल देने के लिए, नया ट्रैंगल देने के लिए कोशिश किया है। अब यह कहानी झनक, अर्शी और सिर्फ अनिरुद्ध की लव ट्रैंगल स्टोरी बनकर रहने वाली है या फिर यूं कहें कि इन तीनों के इर्द गिर्द ही कहानी दिखेगी। ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में दोस्तों बोला था कि अब यहाँ पे झनक, अर्शी और अनिरुद्ध के लव ट्रैंगल दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे तीनों के इर्द गिर्द कहानी दिखेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सारे किरदार नहीं दिखेंगे। भाई अब झनक के शो में इतना बोलूं कि जितना बोलूं कम ही है और जितना ज्यादा बोलूं तो भी कम है क्योंकि भाई झनक के शो में ना लीड एक्टर से ज्यादा साइड एक्टर्स को स्क्रीन शेयरिंग जो टाइम मिलता है वो ज्यादा मिलता है। तो इस बार झनक और अनिरुद्ध की आशिकी की कहानी को लेकर आ रहे हैं मेकर्स, उसमें थोड़ा सा अगर कम कर दे भाई तो एक्टर्स जो है शो में दिखाते नहीं है। 40 मिनट का एपिसोड बनता है, 5 मिनट में दिखते हैं, बाकी 35 मिनट हमारे सपोर्टिव साइड एक्टर संभाल ही लेते हैं। लालन की कहानी, छोटन की कहानी, मीनू की कहानी, अप्पू की कहानी, इसकी कहानी और बाकी सारे जितने हमारे इसमें कैरेक्टर है ना, जितने एक्टर है ना, उन सब का भाई थोड़ा थोड़ा दिखाना कर देते हैं। तब तक तो अनिरुद्ध, अर्शी और झनक के जो है ना उसका तो कम ही दिखा पाते हैं। पूरा उसका कहाँ पाता है, बस 2 मिनट के दिखाते हैं, बाकी सीरियल का तो पूरा यही सब लिए रहते हैं। अब सीरियल की टीआरपी के गेम में आगे आ चुका है, टॉप 4 में आज ये सब पोजीशन में आ रहे हैं टॉप 5 पे से, तो फिर भी तुम लोग 1 नंबर 2 नंबर की तरफ अप्रोच कर ही नहीं पा रहे हो। कब तक राजन साई प्रोडक्शन हाउस के शो टॉप करेंगे भाई, क्योंकि वे लोग बनाते हैं, अब वो लोग पोजीशन डिजर्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस रेस में आगे नहीं आ सकते हो, आपके पास मौका है। और सबसे बड़ी जोड़ी जो बनी थी इसका फायदा उठाइए ना, साथ में दिखा के इन्हें दूर क्यों कर देते हैं। दोनों को कुछ भी चीजें चल रही है, कब तक करेंगे भाई। शो को लिटरली आगे लेकर जाना है तो कुछ ना कुछ तो नया तो करना ही पड़ेगा। और इसी के लिए अब शुभंकर बोस का भी एक्सपोज होने बाकी है। अब शुभंकर बोस का एक्सपोज से कहानी में एक नया किरदार आएगा जिसके बारे में पहले से ही पता चल गया है। झनक की जिंदगी में आदित्य कपूर की एंट्री होगी या नहीं होगी इस बारे में तो कुछ नहीं पता है दोस्तों, लेकिन आदित्य कपूर को लेकर एक अपडेट तो आई है कि आदित्य कपूर का नाम लेने के बाद आदित्य कपूर अपने ऊपर लगे इस आरोप को धोने के लिए, इसको साफ करने के लिए तो जरूर ही आ सकते हैं। अब जब नाम आ ही गया है तो एंट्री भी तो आ ही जाएगी। अब आदित्य कपूर के आने से ना कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन झनक की जिंदगी में किसी नए शख्स की एंट्री होने वाली है दोस्तों। और ऐसा माना जा रहा है कि हमारी अर्शी मैडम तो पूरी तरीके से तैयार होने वाली है। जब भी अनिरुद्ध अर्शी को, झनक को, अर्शी को धोखा देगा, जब भी वापस अपनी जिंदगी में लेकर आएगा, तब अर्शी का प्रेगनेंसी का जो ट्रैक है ना वो अब खोलेगा। अब जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ होने वाला बेटा भी ऐसे ही है। लेकिन अफसोस की बात है कि को होने वाला कोई संतान होगा ही नहीं, क्योंकि छोटा अनिरुद्ध या छोटी अर्शी नहीं आएगी, क्योंकि यह प्रेगनेंसी भी झनक के ट्यूमर की तरह फर्जी होगी। अब झनक को तो पता नहीं था कि वो ट्यूमर है, लेकिन यहाँ पर पहले से जानबूझकर प्रेगनेंसी को सही में बदलने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे जी तोड़ मेहनत की जा रही है। लेकिन इस जीत और मेहनत से, जीत और कोशिश के पीछे का सच का भांडाफोड़, झूठ का भांडाफोड़ तो झनक खुद ही करेगी और खुद ही बोस को, परिवार को एक्सपोज करेगी। और शुभंकर बोस के इस भांडाफोड़ को देखने के लिए आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड है दोस्तों, कितने ज्यादा खुश है इस स्टोरी को देखने के लिए। हमें कमेंट के जरिए अपनी सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया और अपने मन में उठ रहे सवाल, डाउट, शिकायत, जो भी चीजें हैं मुझे आप जरूर से बताइए दोस्तों। और आपके सारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा दोस्तों। यदि आप भी झनक के फैंस हैं तो इस शो पर, इस
चैनल के साथ जुड़े रहे। इस शो से सारे अपडेट आपको यूं ही मिलते रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं, तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा जो रिव्यू है, जो रिएक्शन है, वो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को भी पसंद आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप और हम यूं ही जुड़े रहेंगे, हमारा यूं ही संबंध बना रहे। और वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी तो जरूर से हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्या आपकी राय है झनक को लेकर? क्या दोनों वाकई में झनक अनिरुद्ध शादी करेंगे? क्या लाल रंग का भांडाफोड़ होगा? क्या शुभंकर बोस जो है वो जेल जाएगा सृष्टि की तरह? अब अर्शी कौन सा कदम उठाने वाली है झनक और अनिरुद्ध की शादी को लेकर? तो दोस्तों देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट तब तक के लिए स्क्रीन पे मौजूद रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।